एक सिस्टम बनाया है HKRN। कोई भी सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आवश्यकता है या कहीं प्राइवेट प्रतिष्ठान के ऊपर आवश्यकता है तो हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया और उस निगम के माध्यम से मिनिमम वेज भी तय किया गया कि मिनिमम वेज डायरेक्ट उसके खाते के अंदर जाएगा। कहीं पर भी कोई लीकेज या कोई उसका शोषण करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, उसको सीधा पैसा उसके खाते के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि ये सारी की सारी जो इस निगम के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जितने भी युवा साथी लगे हैं ट्रांसपेरेंसी तरीके से लगे हैं। नहीं तो हम ये भी देखते थे पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में, कि युवा को अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर भी लगना होता था उसके लिए भी सेवा देनी पड़ती थी, उसके लिए भी मानधन करना पड़ता था, तब जाकर के वो बच्चा लगता था, घूमता रहता था, वहां भी नहीं छोड़ते थे। परंतु ये सिस्टम जो बनाया, ये मनोहर लाल जी ने सिस्टम को बनाया और उसका परिणाम ये निकला कि अगर हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से अगर कोई बच्चा नौकरी में लगेगा तो उसका 5 पैसे खर्च नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर उसको इसके अंदर नौकरी वो दी गई है, भर्ती की गई है, ताकि वो चक्कर भी ना काटे। और जब भी डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को आवश्यकता होती है तो डिपार्टमेंट अपनी डिमांड भेजता है और उस बच्चों को जिस प्रकार के स्किल का बच्चा उनको चाहिए डिपार्टमेंट को, उसी स्किल का बच्चा उनको उपलब्ध हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो हो जाता है। ऐसा ये सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 के जो हमारे भाई हैं जो भर्ती हुए हैं वो 71,012 हैं, जो लेवल 2 के हैं वो 26,915 हैं और जो लेवल 3 के हैं वो 21,934 हैं। कुल मिलाकर के 1,19,861 युवाओं को इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको भर्ती किया गया है। एक बड़ी ये संख्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्षेत्र में वो सेवाएं दे रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ ये लोग सेवाएं दे रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो मजबूती से इस कौशल रोजगार के माध्यम से विभागों के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जो इस निगम के तहत जितने भी हमारे कर्मचारी भाई लगे हैं उनका चाहे EPF की बात हो, चाहे ESI की बात हो, चाहे लेबर फंड की बात हो, वो सारी की सारी सुविधाएं उनको देने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से ये हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से वो किया जा रहा है। नहीं तो हम देखते थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर ये लगते थे, कोई उसका EPF नहीं भरता था, कोई उनका भाइयों ESI नहीं भरता था, उनका कोई लेबर फंड नहीं होता था, वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता था। अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी, दुर्घटना के बाद वो खाली हाथ रह जाता था, उसको कोई लाभ सुविधा नहीं मिलती थी। परंतु आज इसके माध्यम से अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो सरकार उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ करके आती है, चाहे वो EPF हो, चाहे ESI के माध्यम से उसके इलाज की बात हो और चाहे लेबर फंड के माध्यम से उसको सुविधाएं देने की बात हो। और इस हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से हमारी सरकार ने
ट्रांसपेरेंसी तो भर्ती की है, परंतु इसके अंदर एससी और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे करके उसका भी पूरा क्राइटेरिया तय करने का काम ये हमारी सरकार ने इसके अंदर किया है। ये डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ये पॉलिसी 2022 भाइयों, इसके माध्यम से ये सारे के सारे युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि ये सरकार आपके हकों को कोई छीन ना सके, आपके हकों को कोई दबा ना सके, आपके हकों के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके, आपके हकों का कोई शोषण न कर सके। ये सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है, मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और आज आप लोग आए हैं, मैंने कहा है कि पवन जी और अशोक जी ये काफी दिनों से ये आपकी समस्याओं को लेकर के, चाहे हमारे पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हमारे या पार्ट 3 के हमारे, ये सभी कर्मचारी हैं जो भर्ती हुए थे, उनकी समस्याओं को लेकर के हमने इनका 8% की बढ़ोतरी करने का वो निर्णय लिया है। और आगे भी ये समस्या नहीं रहेगी और इस समस्या को हम लगातार उसको समय समय के ऊपर निर्णय लेकर के आपके हकों को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। जैसे अगर मैं देखता हूं कि ये श्रेणी 1 में 17,520 रुपया ये 2022 में मिलता था और अब ये 19,872 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो 20,590 रुपया वो मिलता था, अब ये 23,382 रुपया मिलना 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और जो 21,200 रुपया मिलता था उसको 24,084 रुपया मिलना ये शुरू हो जाएगा। श्रेणी 1 के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, आज उनको 1 जुलाई से ये बढ़ा हुआ वेतन उनको मिलना शुरू हो जाएगा। जो श्रेणी 2 के हैं, जिनको 15,450 रुपया मिलता था, अब उनको 17,550 रुपया वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जो 18,510 रुपया मिलता था उनको 21,600 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और जो 19,120 रुपये जिनको मिलता था उनको 21,708 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और जो श्रेणी 3 के हैं, जिनको 14,330 रुपये मिलते थे उनको 16,254 रुपये, और जिनको 17,390 रुपया मिलता था उनको 19,764 रुपया, और जिनको 18,000 रुपये मिलता था उनको 20,412 रुपये की ये मासिक वेतन में इसी अनुपात में बढ़ोतरी अन्य श्रेणियों के अंदर भी वो करने का निर्णय आज हमारी सरकार ने लिया है। और इसके लिए मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और इस बढ़ोतरी को समय समय के ऊपर हम बढ़ाते रहेंगे। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जितने भी हमारे कर्मचारी, ये 1,19,861 जो कर्मचारी लगे हैं, इन सब कर्मचारियों का, चाहे वो लेवल 1 है, चाहे लेवल 2 है और लेवल 3 है, सभी कर्मचारियों को आज इसका लाभ 1 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी को आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें,
हरियाणा कौशल रोजगार निगम से युवाओं को रोजगार की बात सीएम ने कही। हरियाणा में लेवल 1 के तहत 31,000 भर्तियों की बात नायब सिंह सैनी जो है वो करते नजर आए। इसके साथ ही लेवल 2 के तहत 26,000 से ज्यादा भर्तियों का जिक्र नायब सिंह सैनी ने किया है।